ये रिक है और आज वही एपिसोड है जिसमें वो लंबे समय से नजर आने का सपना देख रहा था। आज सुबह मैंने उसे $1 अरब दिए और एक ही नियम समझाया, आधी रात तक सारा पैसा खर्च कर देना। कोई बचत नहीं, कोई निवेश नहीं, बस खर्च करना। अगर एक पैसा भी बचा तो सब कुछ खो जाएगा और रिक को सजा मिलेगी। समय कम था। रिक ने सबसे पहले एक कार डीलरशिप पर जाकर एक साथ 10 सुपर कार खरीद ली। ये दुर्लभ कारें हैं जिनकी सिर्फ एक कॉपी बनाई गई है। वो उन्हें फॉर्मूला 1 ट्रैक पर ले गया और उनसे रेस लगाई। उसने कुछ दर्शकों को चाबियां दी, फिर खुद गाड़ी चलाने लगा। एक दर्शक बच्चा निकला और रिक ने उसे सबसे शानदार कार की चाबी देते हुए कहा, अब ये तुम्हारी है। इस तरह 20 मिलियन खर्च हो चुके थे और अभी भी काफी पैसा बचा था। 1 घंटे बाद रिक पेरिस में था। उसे याद आया कि वो पहले कभी वहां नहीं गया था और उसने इसे ठीक करने का फैसला किया। उसने एक प्राइवेट जेट किराए पर लिया और नाश्ते के लिए उड़ान भरी। उसने एफिल टावर के नज़ारे वाले एक रेस्टोरेंट को किराए पर लिया, खाने पीने और रसोइयों को टिप का भुगतान किया। उसने ऐसा खाना मांगा जिसमें रसोई में मौजूद हर चीज़ शामिल हो। आधे घंटे बाद वेटर केकड़े पैटे फल पनीर और आइसक्रीम से भरी एक बड़ी ट्रे लेकर आए। राहगीर रुक गए और रिक के साथ खाना खाया। रिक के लिए ये एक शानदार सौदा था और सस्ता भी। पूरी यात्रा के लिए 5 मिलियन और फिर भी पूरे 975 बच गए। वापस लौटने पर रिक एक निजी चिड़ियाघर गया। वहाँ पिंजरों में बाघ, भालू और बंदर थे। उसने सभी जानवरों को खरीद लिया, ट्रक किराए पर लिए और उन्हें अभयारण्य भेज दिया। एक तोता अपने पिंजरे से उड़कर रिक के कंधे पर आ बैठा और उसने उसे अपने पास रखने का फैसला किया। 10 मिलियन एक नेक काम पर खर्च हो चुके थे, जिससे 965 मिलियन बचे थे। प्रयोग शुरू हुए केवल 4 घंटे ही बीते थे और रिक ने पूरे शहर के लिए एक पार्टी का आयोजन कर दिया था। विशाल गुब्बारे आसमान में उड़ गए और उनसे पैराशूट के जरिए उपहार गिरने लगे। स्मार्टफोन, सोने की घड़ियां, पैसों से भरे लिफाफे, सब कुछ राहगीरों के हाथों में जा गिरा। सबसे भाग्यशाली लोगों को असली घरों की चाबियां मिली। ऐसे 10 आलीशान घर थे जिनकी कीमत 100 मिलियन थी। जैसे ही चौथा घंटा बीता, रिक एक गहनों की दुकान में गया और बोला, मैं ये सब ले लूंगा। 1 घंटे बाद गहने राहगीरों के हाथों में थे। वो उन्हें सड़क पर ही बांट रहा था। किसी को अंगूठी मिली, किसी को कंगन, किसी को हार पाकर ही आंसू बहने लगे। इस तरह रिक को 50 मिलियन का और नुकसान हुआ। 800 मिलियन से अधिक बचे थे। दिन के मध्य में रिक ने कुछ बहुत बड़ा करने का फैसला किया। उसने एक पूरी आवासीय गगनचुंबी इमारत खरीद ली और उसे सबके लिए खोल दिया। उसने प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा दिया, मुफ्त में रहने आइए। 1 घंटे के भीतर ही बच्चों वाले परिवार आने लगे। एक बेघर आदमी पास की दीवार से टेक लगाकर सो रहा था। रिक उसे खुद उसके अपार्टमेंट तक ले गया और उसे दिखाया कि उसके नए अपार्टमेंट में शावर कहाँ है। 300 मिलियन और खर्च हो गए, लगभग आधा बचा था। दोपहर 3 बजे तक रिक खुद को एक विशाल शॉपिंग मॉल में पाया। उसने इमारत में मौजूद हर चीज का भुगतान कर दिया और घोषणा कर दी कि सब कुछ मुफ्त में लिया जा सकता है। लोग दुकानों में टूट पड़े। कुछ लोग टेलीविजन ले गए, कुछ खिलौने ले गए, कुछ ने बाहर निकलते ही एक दूसरे को उपहार दिए। सिर्फ 10 मिलियन और कितनी खुशी। शाम 5 बजे तक रिक ने एक क्रूज जहाज खरीद लिया था और उसे तुरंत सबके लिए खोल दिया। लोग डेक पर गए, आइसक्रीम खाई, लाइव संगीत पर नाचे और रवाना हो गए। उत्सव के केंद्र में एक प्रेमी जोड़ा था जिनके लिए रिक ने जहाज पर ही शादी का आयोजन किया। इन सब पर 50 मिलियन खर्च हुए। 455 लोग चले गए। डेक से रिक को एक खूबसूरत निर्जन द्वीप दिखाई दिया। सफेद रेत, ताड़ के पेड़, साफ पानी। उसने अपने फोन से ही द्वीप के मालिक का पता लगाया, द्वीप खरीद लिया और उसे अपना घोषित कर दिया। उसने एक छड़ी से रेत पर सीमा शुल्क का नक्शा बनाया। प्रवेश द्वार पर उसने एक बोर्ड लगाया, वीजा की जगह एक मुस्कान। अंत में उसे $1 और $100 मिलियन का नुकसान हुआ। अंधेरा होने लगा, तब भी उसे अपने बचपन के सपने को पूरा करने का विचार आया और वो फुटबॉल खिलाड़ी बन गया। उसने एक पेशेवर फुटबॉल क्लब खरीदा और उनके साथ मैदान में उतर गया। उसका खेल खराब था। वो लड़खड़ाता और दर्शकों को हाथ हिलाता, लेकिन एक बार गेंद उससे टकराकर सीधे गोल में चली गई। गोल और उसे $200 मिलियन का नुकसान हुआ। उसी शाम रिक ने शहर के केंद्र में एक भव्य संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। विश्व स्तरीय सितारों ने मंच साझा किया। हजारों लोग चौक में जमा हो गए। सब कुछ मुफ्त था। रिक ने कलाकारों के साथ गीत गाए और अपने द्वीप का झंडा लहराया। संगीत कार्यक्रम के बाद शहर के इतिहास का सबसे बड़ा आतिशबाजी प्रदर्शन शुरू हुआ। ये लगभग 20 मिनट तक चला। अंत में एक धमाके ने आसमान में रिक की तस्वीर बना दी। लोग तस्वीरें खींच रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे और खुशी से चिल्ला रहे थे। कॉन्सर्ट और आतिशबाजी पर $80 मिलियन खर्च हुए और अभी भी $75 मिलियन बाकी हैं। आधी रात से 10 मिनट पहले रिक एक हेलीकॉप्टर में उड़ान भरता है। ये उसका आखिरी उपाय है। माइनस वो न तो कोई द्वीप खरीद सकता है, ही कोई स्टेडियम बना सकता है। अब उसके पास पैसे लुटाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। वो हैच खोलता है और शहर पर नोट बरसाना शुरू कर देता है। वे हवा में घूमते हुए बालकनियों, पेड़ों और छतों से चिपकते हुए नीचे गिरते हैं। लोग उन्हें पकड़ते हैं, चढ़ते हैं, चीखते हैं और हंसते हैं।
ये सचमुच पैसों की बारिश है। 75 मिलियन डॉलर बड़े से बड़े नोटों में भी लगभग 1 टन पैसा है, एक पूरा ट्रक भर, और ये सब सीधे आसमान से गिर रहा है। रात 11:59 बजैरिक के हाथ खाली हैं। वो हेलीकॉप्टर में बैठा है, हवा उसके चेहरे पर लग रही है। एक भी सिक्का नहीं बचा, माइनस उसने सब कुछ दे दिया है। अब बस एक तोता और रिक के जीवन का सबसे अच्छा दिन बचा है। सब्सक्राइब करें, बोर न करें।